जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कंडी जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शुक्रवार को आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हुए थे। वहीं बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल इलाके में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है। हमला ऐसे वक्त हुआ जब एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और चीन समेत कई देश के विदेश मंत्री मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजौरी जाने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल अनुपम जेटली। सर, स्वागत है आपका। सच बेधड़क में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकी मुठभेड़ जो है उसका सिलसिला लगातार जारी है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार शालिनी जी, सारे हमारे व्यूअर्स को सुप्रभात। ये जो G20 मीटिंग इस समय हुई है जी, ये मुझे लगता है उसके विरोध में ये ज्यादा आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, मगर इसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक है। हमें अगर इतने समय से आतंकी गतिविधि कम थी तो हमें इनके स्लीपर सेल्स का और इनके जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं उन पर नजर और ध्यान रखना चाहिए था। ये नहीं कि अगर गतिविधि कम हो गई तो हमारी उन पर से नजर हट गई जी। ये बहुत अजीब बात है कि एक आतंकी मरता है, 4 सैनिक मरते हैं जी। सैनिक ट्रेंड है, क्या हमारी ट्रेनिंग में कुछ कमी है? कल और उससे पहले की वारदात में 10 सिपाही मरे और 4 आतंकवादी मरे, 2.5 गुना फौज की ज्यादा नुकसान है जी। इतना नुकसान तो पाकिस्तान की फौज से लड़ाई में नहीं होता है। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं, हमारी क्या तब्दीली आ गई है हमारे ऑपरेशंस के तरीके में, और हमें सजग रहना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है जी। सर, हम ये जानते हैं कि जो इंडियन फोर्सेस हैं वो अपने आप में बहुत सक्षम हैं, लेकिन फिर भी जब बात जम्मू कश्मीर की आती है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसा आपने कहा G20 में आतंकवाद की जो बात है, हमारे मंत्री जयशंकर ने यही कहा कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उसी समय उन्हीं दिनों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव करके क्या हम आतंकवाद को रोक सकते हैं? आतंकवाद को रोका जा सकता है अगर हमें ये पूरा हम तैयारी करते शालिनी कि हमारे देश में कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और हमें इन सब पर निगरानी रखनी है जी। हमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पहले से अरेस्ट करना चाहिए था। हमने 370 लगाया, इतने बड़े डिसीजन के बाद कोई इतना विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हमने जितने लोग थे जो संभवतः लोगों को उकसा सकते थे, विरोध कर सकते थे, उनको पहले से अरेस्ट किया जी। ये कार्रवाई इस बार क्यों नहीं हुई जी। क्यों इन लोगों पर अंकुश नहीं लगाया गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच में भी कुछ खामी है, और जिसका खामियाजा जो है वो फौज भुगत रही है। सर, किस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? क्योंकि हम देखें पुंछ में, बारामूला में, राजौरी में, और ये बात सामने आई थी कि जिन्होंने पुंछ में अटैक किया उन्हीं लोगों ने, उन्हीं आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस चीज़ की अगर पुष्टि हो जाए तो किस तरह से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है? क्योंकि हम देखें तो बिलावल भुट्टो ने भी ये बात कही कि आतंकवाद का जो मुद्दा है उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के अटैक्स लगातार जारी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आतंकवाद अब पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकल चुका है। जिस तरह एक समय था जब पंजाब का आतंकवाद जिसने भी पनपाया हो, जिसने भी मदद की हो, भिंडरावाला अपने मालिकों के हाथ से निकल गया। जिस तरह पाकिस्तान में जब अमेरिका ने ओसामा को मारा, बिन लादेन को, वो उनके हाथ के और काबू के बाहर हो चुका था। इसी तरह पाकिस्तान के हाथ के बाहर इस समय आतंकवाद है, और 10-12 जितने भी ग्रुप हैं जो कश्मीर में हमारे
आतंक फैला रहे हैं वो उनकी सुनते नहीं है, सिवाय उनसे पैसा लेने के। जी। इसलिए हमें अपने बलबूते पर इन पर अंकुश लगाना होगा जी। और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जहां पाकिस्तान के, चाइना के, रशिया के बाकी लोग आके हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं जी। ऐसे हालात में हमें यकीन रखना होगा कि ये लोग अपना सर न उठा पाए। सर उठाने के पहले ही सांप का हमें उछलना होगा। जी। कर्नल अनुपम, बहुत बहुत धन्यवाद सच बेधड़क से बातचीत करने के लिए। ये थे कर्नल अनुपम जेटली, रक्षा विशेषज्ञ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ की ओर अपनी प्रतिक्रिया रखी और कहा कि कहीं ना कहीं सेना को अब इस तरह के कड़े कदम उठाना चाहिए और इनको कुचल देना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कुछ दिन पहले पुंछ में उन्होंने सेना के एक ट्रक पर हमला किया था, उसके बाद राजौरी में, बारामूला में लगातार इस तरह की मुठभेड़ जारी है, जहां आतंकी तो गिराए जा रहे हैं लेकिन सेना के जवान भी लगातार शहीद हो रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया और अपने विचार रखे कर्नल अनुपम जेटली, जो एक रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी।